सद्गुरुदेव भगवान की जय। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेण विहतानि सागरजमो, रामाय तस्मै नमः। रामनास्ति परायणं वरदं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलया सदा भवतु मे, ओ राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। रामचंद्र भगवान की जय। गुरुनाथ भगवान की जय। शांति बनाए रखेंगे सत्संग के बाद भी। मंदिर परिसर है, जो ऊर्जा हमको मिली है रातों में हम व्यर्थ न करें। उसके बाद प्रसाद है, बट टाइम लगेगा थोड़ा, तो बीच में शांति से राम धुन करेंगे। कैसे
श्री राम। आज हम सब माँ वैष्णव देवी के दरबार में उपस्थित हुए हैं। आदिशक्ति जगदम्बा पराम्बा जो है, उसकी सत्ता के बिना, उसकी शक्ति के बिना संसार का कोई भी कार्य नहीं हो सकता। जब हम सब आद्य शक्ति की बात करते हैं, आद्य शक्ति अर्थात इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति, जिसको हम सब ने उमा रमा ब्रह्मानी के रूप में देखा है। एक परासत्ता है, पराशक्ति है, जिससे संपूर्ण सृष्टि जो है संचालित हो रही है। उसी को भिन्न भिन्न नाम रूप से संबोधित किया जाता है। यहाँ वैष्णव देवी की प्रधानता है। वैसे आप सबको शायद मालूम हो, वैष्णव देवी जो है वो नारायणी है, अर्थात नारायण की शक्ति है। लक्ष्मी जी और वैष्णव देवी में थोड़ा अंतर है। लक्ष्मी जो है नारायण की अर्धांगिनी है और वैष्णव देवी जो है उनकी शक्ति है। नारायणी के हाथ में, वैष्णव देवी के हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म, 4 आयुध हैं। यहाँ हम जो स्वरूप देख रहे हैं ये भगवती दुर्गा का स्वरूप है। ये दुर्गा जो है दुष्टों का संहार करने के लिए भगवती का स्वरूप है। प्राचीन समय से राज परिवारों में दुर्गा की पूजा होती है। दुर्ग की रक्षा के लिए, किले की रक्षा के लिए दुर्गा की पूजा होती है। और बहुत से लोग जो हैं वैष्णव देवी का सही स्वरूप न जानने के कारण, वैसे जो भारत में वैष्णव देवी का स्थान है वहाँ सिर्फ पिंडी है, वहाँ कोई स्वरूप विशेष नहीं है। फिर भी अगर वैष्णव देवी की बात की जाएगी तो वैष्णव देवी जो है वो शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करने वाली हैं। उनका जो वर्ण है, रंग जो है वो श्याम वर्ण है। लक्ष्मी जी का वर्ण जो है स्वर्णिम है, पीत वर्ण है, स्वर्णिम। और ये भगवती वैष्णव देवी जो है ये पालन करने वाली देवी है। हम सब अपने जीवन में देखते हैं, जन्म हमारा हमारी इच्छा से नहीं हुआ है। हर एक व्यक्ति जो है भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म करता है, अनेक योनियों में, अनेक शरीरों में, परंतु केवल जो मानव शरीर है उसमें ही कर्म का फल मिलता है। अन्य शरीरों में जैसे 84 लाख जो अन्य शरीर हैं उनमें जो भी जीव कर्म करता है वो उसका प्रारब्ध और भोग होता है, अर्थात वो उस प्रारब्ध को भोगने के लिए ही वो शरीर धारण किए हुए हैं। परंतु जो मानव शरीर है इसमें कर्मण्य बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचित्। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करने का अधिकार है। हम सबको, मानव को कर्म करने का अधिकार है। कर्म कौन से हों, किस प्रकार के हों, जिन कर्मों के माध्यम से हम अपने जीवन में शाश्वत सुख को पालें, परम सुख को पालें। कर्म जो है जीव के लिए बंधन कारक भी हो सकता है, और कर्म जो है
मोक्षदायक भी हो सकता है। हम सब जो कर्म करते हैं वो कुशलता पूर्वक कर्म किए जाएं। उन कर्मों के पीछे परमात्मा की सत्ता, परमात्मा का हाथ हमको दिखाई दे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म, अकर्म और विकर्म की बात की। उसमें विकर्म की जहां बात आती है, कुछ लोगों ने उसका अर्थ विहित कर्म किया है, परंतु हम सबको ऐसा लगता है विकर्म जिस प्रकार से आप अपने जीवन में देख रहे हैं, जिस समय आप प्रगाढ़ नींद में होते हैं, गहरी नींद में सोए हुए होते हैं, जिसको सुषुप्ति कहा जाता है, उसमें हमारे श्वास प्रश्वास की क्रिया चलती रहती है, रक्त संचार चलता रहता है, पाचन संस्थान अपना कार्य करता रहता है। इन सब कार्यों को करने वाला कौन है? इन सब का प्रेरक कौन है? ये सब स्वतः उस परमात्मा की चेतना से हो रहे हैं। ये है विकर्म। ये वनस्पतियों में कोई अहंकार नहीं है, कोई संकल्प विकल्प नहीं है कि हम इस प्रकार से विकास को प्राप्त हों, परंतु आप देख रहे हैं इनमें विकास स्वाभाविक हो रहा है, सहज हो रहा है। उसके लिए कोई आयास प्रयास नहीं करना पड़ता है इनको। और मानव भी अगर सही ढंग से जीवन जीना सीख जाए, आज हम सब ने संसार को दुखालय बना दिया है, इसका नाम ही दुखालय कर दिया, दुख का घर। वास्तविक में संसार जो है परमात्मा का ही स्वरूप है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का सबसे पहला नाम आता है ओम विश्वम। ये विश्व जो है परमात्मा का ही स्वरूप है। विश्व संसार परमात्मा से भिन्न नहीं है, परमात्मा से अलग नहीं है। महर्षि वशिष्ठ योग वाशिष्ठ में कहते हैं, जिस प्रकार से तिल में तेल है, दूध में मक्खन घृत है, उसी प्रकार से ब्रह्म के साथ सृष्टि है। सृष्टि और ब्रह्म को अलग अलग करके नहीं देखा जा। आप सब रामचरितमानस में अनेकों बार पढ़ते हो, विश्व रूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास, और एक चौपाई तो बहुत अधिक लोकप्रिय है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग, ये जगत परमात्मा से भिन्न नहीं है। राम सत्यम परम ब्रह्म, रामात् किंचिन न विद्यते, तस्मात् राम स्वरूपम ही सत्यम 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 इदम। राम स्वरूप जगत जो है, दो प्रकार का जगत, दो प्रकार की सृष्टि है, दो प्रकार का संसार है। एक जगत जो है परमात्मा का स्वरूप है, और एक जगत हमारा बनाया वो संसार है। कभी कभी किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हो जाती है, घर में जो नहीं चाहते हैं ऐसी प्रतिकूल घटना घटित हो जाती है, लोग कहते हैं हमारा तो संसार उजड़ गया। ये जो हमारा संसार था वो उजड़ गया, अर्थात जो अहमता और ममता के दायरे पे खड़ा हुआ संसार था, जो मोहों की दीवारों से जुड़ा हुआ संसार था, वो उजड़ गया। परमात्मा की सृष्टि नहीं उजड़ती। परमात्मा की सृष्टि तो नित्य नूतन है। परावर्तन तो होता ही है, और परावर्तन ही जीवन है। जड़ता आ जाए, हम सब चेतन हैं, हम सब चेतन के उपासक हैं। हम सब ये सब जो विग्रह दिखाई दे रहे हैं यहाँ परमात्मा के भिन्न भिन्न नाम रूप में, बहुत अच्छा चयन किया गया है।
इधर सबसे पहले आशुतोष भूत भावन भगवान शंकर सपरिवार विराजमान हैं। ये त्रिभुवन गुरु है। आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई प्रवेश करना चाहता है तो सबसे पहले आदि गुरु शाश्वत जो त्रिभुवन गुरु हैं, जगत गुरु हैं, उन शंकर जी की जरूरत। बिना शंकर जी के, बिना गुरु कृपा के हम साधना में प्रवेश नहीं कर सकते। और जब साधना में प्रवेश करते हैं और जब हमारे अंदर सोई हुई जो चिति शक्ति है, आदि शक्ति जगदम्बा जो है शरीर के अंदर मूलाधार में चिति शक्ति के रूप में सुषुप्त पड़ी हुई है, उसको जागरण के लिए, उसको जगाने के लिए शक्ति जब जागृत होती है तो उससे जो हमको एक दिव्य ऊर्जा मिलती है, अलौकिक ऊर्जा मिलती है, अलौकिक सामर्थ्य मिलती है। उस सामर्थ्य से हम अपने जीवन के एक चरम लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। तो हम बता रहे थे कि ये जगत जो है परमात्मा से भिन्न नहीं है। जगत को मिथ्या हम सब नहीं मानते। जितना परमात्मा सत्य है उतना ही जगत भी सत्य है। कुछ लोगों ने कहीं कहीं भ्रांत धारणाएं पैदा की हैं। जिन महापुरुषों ने जगत को मिथ्या कहा उनका तात्पर्य नहीं समझने के कारण हमने बताया कि जो हमारे द्वारा निर्मित संसार है, जो मोह के आधार पे टिका हुआ संसार है, वो मिथ्या है। परमात्मा की कीर्ति मिथ्या नहीं। उस परमात्मा ने संकल्प किया एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उस परमात्मा का संकल्प जो है वो कैसे मिथ्या होगा? परमात्मा अपने आप में सत्य है, परमात्मा का संकल्प सत्य है और परमात्मा की सृष्टि सत्य है। जगत को मिथ्या भूल के भी ना करो। जगत से भागने की कोशिश मत करो। कहां भाग के जाओ? ये जगत जो है हम सब के लिए परमात्मा का दिव्य स्वरूप है। रामकृष्ण परमहंस इसको बड़े अच्छे ढंग से कहा करते थे, साधना से पूर्व संसार जो है धोखे की टट्टी है और साधना के उपरांत आनंदमयी कुटिया है। तो ये संसार जो है परमात्मा की आनंदमय कुटिया है, बगीचा है। इसमें परमात्मा ने ये दिव्य पुष्प खिलाए हैं। हम अगर इस संसार में दो पुष्प ना खिला सकें तो इस संसार को काट के खिलते हुए पुष्पों को तोड़ के बर्बाद तो ना करें। हम परमात्मा के संकल्प में सहायक हैं। हम परमात्मा के संकल्प से विपरीत ना जाएं। अगर हम परमात्मा के संकल्प के अनुरूप चलना सीख जाएंगे तो निश्चित समझ लेना चाहिए ये जगत जो है हमारे लिए बहुत बहुत आनंदमय होगा, बहुत अधिक आनंदमय होगा। फिर इसको आप दुखाले नहीं कहो, इसको फिर आप मिथ्या नहीं कहोगे। ये दुखाले और मिथ्या तभी तक आपको प्रतीत हो रहा है जब तक आप मोहरूपी रात्रि में सोए हुए। आप इससे अभी परिचित नहीं हो। आप देखें स्वप्न अनेक प्रकार, मोहनिशा सब सोवन है। मोहरूप की रात्रि में हम सोए हुए हैं और नाना प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं कि हम ये हो गए, हम ये हो गए, हम ये हो रहे हैं, ये हो जाएंगे। बड़ी कल्पनाएं हमारी कि हम ये बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। परंतु जो जागे हुए महापुरुष हैं उनको स्पष्ट दिखाई देता है। कबीर साहब, ना हम किया ना करेंगे, जो कुछ किया सो राम। सूरदास जी कहते हैं कीन सब गोपाल की होई, जो अपनो पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोई। अति झूठो है सोई, कीन सब गोपाल की होई।
परमात्मा का किया हुआ हो रहा है। अरे परमात्मा की सत्ता के बिना, परमात्मा की शक्ति के बिना, बिना वैष्णवी शक्ति के कुछ नहीं होता। फिर एक प्रश्न उठ सकता है, तब तो फिर चोर चोरी करने जाता है, वो भी परमात्मा की प्रेरणा से ही जाता होगा। ये जितने संसार में अनैतिक कार्य हो रहे हैं, ये जितने भी आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, क्या ये सब भी परमात्मा की इच्छा से हो रही हैं? परमात्मा के दो स्वरूप हैं। परमात्मा निर्गुण निराकार रूप में सत्ता और शक्ति प्रदान करता है, और सगुण साकार रूप में परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम्। परमात्मा के दो स्वरूप, निर्गुण निराकार रूप में अस्प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सबके हृदय में बैठा हुआ जो परमात्मा है, वो सत्ता और शक्ति प्रदान करता है। रावण के अंदर भी राम जी विराजमान थे, कंस के हृदय में भी श्री कृष्ण थे, हिरण्यकशिपु के अंदर भी भगवान नरसिंह थे। परंतु निर्गुण निराकार रूप में होने से उसके दुष्कर्मों को रोका नहीं। और वही परमात्मा जब सगुण साकार होते हैं, परित्रणाय साधु नाम, जो सज्जन लोग होते हैं, जो संत जन होते हैं, जो साधु प्रकृति के होते हैं, उनकी रक्षा। एक बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ लोगों के मन में एक ऐसी धारणा है कि साधु संत अर्थात एक विशेष वेश, ये एक भ्रांत धारणा है, एक गलत धारणा है। साधु कोई वेश का नाम नहीं है। रामचरितमानस में आप सबने पढ़ा है, सुंदरकांड के पाठ बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। और हनुमान जी महाराज विभीषण से कहते हैं, विभीषण के लिए कहते हैं, एहिते हट करियों पहचानी साधु ते होए न कारज हानि। विभीषण को साधु कहते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आन नहीं होंगे। जिसको परमात्मा श्री राम संत कह रहे हैं, जिसको हनुमान जी जैसे महापुरुष साधु कह रहे हैं, विभीषण, वो तो करत राज लंका, लंका में राज करते थे। रावण तो करस पान सोवस दिन रात। रावण जो है मदरा पान करके ऐश आराम में मस्त पड़ा रहता, उसको राजकाज की कोई चिंता नहीं। रावण ने स्वयं कहा है कि विभीषण जो है लंका में करत राज लंका। तो विभीषण जो है राजकार्य करते हुए सपत्नी, उनकी पत्नी शर्मा है, उनकी बेटी भी है। ऐसा नहीं कि पत्नी है रामकृष्ण परमहंस जैसे, शारदा देवी जैसे, पत्नी के साथ साथ संतान भी है। और वो संत है, वो संत है। तो परमात्मा का जो भूमंडल पे अवतार होता है, परमात्मा जो सगुण साकार रूप में आते हैं, परित्रणाय साधु, जो सज्जन है, जो संत जन हैं, जो साधु प्रकृति के लोग हैं, उनकी रक्षा के लिए आते हैं। और परमात्मा का भूमंडल पे अवतार का कोई कारण नहीं। ये जो कहते हैं विनाशाय च दुष्कृताम्, उस विषय में जरा समझ लेना चाहिए। सूर्य उदय हुआ है, अंधकार अपने आप नष्ट हो गया। अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य ने कुछ आयास प्रयास नहीं किया। राम बाण रवि उए जानकी, तम बरूद कह जात धान की। राम जी का जो बाण है वो सूर्य के प्रकाश की तरह है। और राक्षस जो है अंधकार जैसे, तो अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य को कुछ नहीं करना होता, अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है।
इसीलिए रावण के विषय में कहा गया निज अंग गयो कुमारक गामी। वो तो अपने पाप से ही नष्ट हो गया रावण। भगवान श्री राम रावण को मारे। हाँ, लीला भगवान की बड़ी विचित्र, अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान। भगवान का चरित्र इतना विचित्र है, इतना विचित्र है, इसको सर्वसाधारण नहीं समझ सकते। इसको तो परम ज्ञानवान जो हैं वो ही जानते हैं। और जो अतिमंद मोहवश, जो अत्यंत मोह में फंसे हुए जीव हैं, वो पता नहीं परमात्मा के विषय में कैसी कैसी कल्पनाएं करते। यहां तक देखा जाता है भगवान शंकर की अर्धांगिनी मां सती भगवान श्री राम के वनवासी स्वरूप को देख के, वनवासी राम जो हैं सीता जी के विरह में सीता जी को खोजते हुए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, विलाप करते हुए नजर आए। उनको मोह हो गया, उनको मोह हो गया। तो साधारण जीव की क्या गिनती है। तो परमात्मा का जो अवतार है वो संतों के लिए होता है। और परमात्मा जो है जब हमारे अंदर सगुण साकार रूप में विराजमान होते हैं तो हमारे दुष्कृतों को रोकते हैं। जिम बालक राखई महतारी, जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे को देखती है कि बच्चा छोटा है, अबोध है, सर्प को पकड़ना चाह रहा है, कोई घातक हथियार पड़ा हुआ है उसको उठाने की चेष्टा कर रहा है, छड़ी इत्यादि चाकू इत्यादि को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, माता उसको रोक देती। इसी प्रकार से परमात्मा जो है जब सगुण साकार रूप में होते हैं तो उनके जो आश्रित जीव हैं, परमात्मा सगुण साकार संत जनों के लिए होते हैं। जब हमारे अंदर संतत्व पैदा हो, हमारे अंदर सज्जनता आई, हमारे अंदर साधुता आई, तो हमको परमात्मा का संरक्षण प्राप्त होगा। फिर हम गलत जगह कदम उठाएंगे तो परमात्मा रोक देंगे, और अगर हम सही कार्य करेंगे तो परमात्मा पुरस्कृत करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे, उसका सुखद परिणाम हमारे जीवन में देखने को मिलेगा। तो ये जो भगवान त्रिभुवन गुरु जो है हम सबको जीने की कला सिखाते हैं, जीवन की कला सिखाते हैं। हमारे अंदर जो सुषुप्त शक्ति पड़ी हुई है, आदि शक्ति भगवती जगदम्बा, उसको जागरण के लिए रास्ते बताते हैं। वैसे तो बहुत से उपाय हैं, बहुत से उपाय हैं। योगी जो हैं, योग की जो हठ योग की जो क्रियाएं हैं उनके माध्यम से इस चिति शक्ति को जागृत कर लेते हैं। और विचार मार्ग वाले ज्ञान की जो भूमिकाएं हैं उनके द्वारा, और भक्त जो है कुछ नहीं करता, भक्त कुछ नहीं करता, परंतु उसके लिए परमात्मा को करना होता है, परमात्मा को करना। जब हम परमात्मा के लिए सही रूप में समर्पित हो जाते हैं, जब हम परमात्मा के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अपने आप को अर्थात शरीर को नहीं, अहंकार को, जब हमारा अहंकार गलित हो जाता है, ऐसी स्थिति में परमात्मा की शरणागति हो पाती है। वैसे तो जब हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है, क्लेश होता है, संकट होता है, भय के अवसर पैदा होते हैं, तब हम कह दिया करते हैं कि प्रभु हम आपके हैं, आपकी शरण में हैं, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। परंतु ये शरणागति जो है केवल वाचिक शरणागति है, अल्पकाल के लिए है, बहुत थोड़े समय के लिए शब्दों से हम परमात्मा की शरणागति स्वीकार करते हैं। शरणागति जो है साधना का एक बहुत ऊंचा शिखर है, एक गौरी शंकर शिखर है। जब तक जीव
अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सबके विषय में बताया, सबके विषय में बताया। और उसके उपरांत भगवान को कहना पड़ा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम अहम तम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्जुन, तू सब धर्मों को छोड़ दे, केवल मेरी शरण में आ, मैं तेरे को सब पापों से रहित कर दूंगा। तू ऐसा नहीं सोच के तू कर्तव्य से विमुख हो जाएगा तो तेरे को पाप लगेगा। वैसे अर्जुन प्रारंभ में ही कहता है शिष्यस्ते हम साधी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी प्रपत्ति स्वीकार करता हूं। प्रपत्ति वो पहले ही स्वीकार कर चुका, पहले ही वो शरणागति की बात कर रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण को ये क्यों कहना पड़ा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम? सीधा सा अर्थ है, उस समय तक शरणागति नहीं थी, उस समय तक शरणागति। जब शरणागति हो गई तो फिर कुछ करने को शेष नहीं था। जब तक हम परमात्मा के शरणापन नहीं है तब तक हमको ज्ञान, कर्म, उपासना सब कुछ करना है, सब कुछ करना। और जब हमारे जीवन में शरणागति आ जाती है फिर तो हम तो एक यंत्र होते हैं और परमात्मा हमको संचालित करता है। परमात्मा की इच्छाओं के अनुरूप हम चलते हैं। फिर हमारी स्वतंत्र इच्छा नहीं रहती, हम उस समय कर्ता नहीं होते हैं। कर्म होता है परंतु हम कर्ता नहीं होते। हमारे अंदर से जो मूढ़ भाव है, मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, ये जो हमारी मूर्खता है कि हम कर्ता हैं, ये भाव निकल जाता है। फिर परमात्मा का खेल चलता रहता है। ये सारी सृष्टि परमात्मा के संकल्प में स्थित है। और हम आपको पहले भी बता रहे थे कि वृक्षों का जो विकास होते हुए आप देख रहे हैं ये सहज हो रहा है, क्योंकि इनकी स्वतंत्र इच्छा नहीं है। अगर व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छाओं को समाप्त कर अपनी अहमता ममता को छोड़ दे तो निश्चित है कि उसके जीवन में सहज विकास होना शुरू हो जाएगा, सहज विकास होगा। और जितने ये महापुरुष हुए हैं उनके जीवन में जो सहज विकास है इसीलिए हो पाया क्योंकि इन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा नहीं रखी। और हम सब का दुराग्रह होता है, हम भगवान के दरबार में जाके प्रार्थनाएं करते हैं कि भगवान ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, हमको सद्बुद्धि दीजिए, हमको कर्म करने की शक्ति दीजिए, हमारे लिए ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए। हम परमात्मा के दरबार में जाके परमात्मा को आदेश देने लगे। और कुछ कुछ तो नासमझ लोग ऐसे भी हैं जो कभी कभी परमात्मा के दरबार में जाके कहते हैं पड़ोस में कोई दुर्घटना हो गई है, किसी का जवान लड़का मर गया है, माता पिता दुखी हो रहे हैं, तो दूसरे व्यक्ति जाके परमात्मा के दरबार में कहते हैं कि भगवान आपने जैसा उसके साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। और बड़े अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हैं, परमात्मा को आदेश दे रहे हैं, परमात्मा से भी ज्यादा बुद्धिमान है। कहते हैं कि भगवान ऐसा किसी के साथ नहीं करना, अन्यथा समझ लेना। तो परमात्मा के दरबार में हम ये जो प्रार्थनाएं करते हैं, इन प्रार्थनाओं का कोई अर्थ नहीं। वो एक सुना था, एक छोटा बालक, बहुत छोटा बालक, उसकी मां गर्भवती थी। कुछ समय बाद अतिथि संतान जन्म लेने वाली थी।
माँ अपने बेटे से कहती थी कि बेटा भगवान से प्रार्थना कर कि तुम्हारे लिए खेलने के लिए छोटा भाई आ जाए, छोटा भाई आ जाए। बच्चा उदास सा दिखाई दिया। माँ ने कहा क्यों बेटा, तेरे को खुशी नहीं हो रही? कहा मैं तो प्रार्थना कर रहा था कि छोटा सा घोड़ा आ जाए, उस पर बैठूंगा। हमारी प्रार्थनाएं उन बच्चों की तरह हैं। हम नहीं समझते हैं कि क्या परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, क्या परमात्मा से निवेदन करना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ विशेषकर रामानंदी संतों में प्रातः काल की जो स्तुति होती है उसमें भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान के प्राकट्य की लीला का गान किया जाता है। उसमें भगवान से कुछ दूसरा निवेदन नहीं किया जाता कि भगवान ऐसा करो। अरे भगवान तो बहुत बहुत ऊंचे स्तर में है, हम तो बिल्कुल अभी निम्न स्तर में हैं और हम परमात्मा से क्या निवेदन करेंगे। परमात्मा हमारे हित के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। एक दृढ़ निश्चय रखना कि परमात्मा का प्रत्येक विधान हमारे लिए कल्याणकारी, प्रत्येक विधान हमारे लिए कल्याणकारी। ये सार्वभौम सृष्टि में परमात्मा किसी का अहित अमंगल करते ही नहीं, करते ही नहीं। अगर परमात्मा किसी का अहित और अमंगल करेंगे तो फिर वो परमात्मा नहीं। ये तो व्यक्ति है जो राग द्वेष से भ्रमित होकर किसी के लिए हित की भावना रखता है, किसी के लिए अहित की भावना रखता है, वो बेचारा दया का पात्र। तो परमात्मा जो है सबका हित और मंगल ही करते हैं। तो परमात्मा के दरबार में कभी भी, इसीलिए संत महापुरुषों ने जो हम सबके लिए राम स्तवराज क्या है, राम जी का नारद जी के द्वारा स्तवन किया गया, स्तुति की गई। हमको वो महापुरुषों की स्तुतियों को दोहराना है, क्योंकि हम खाली नहीं रह सकते। वैसे तो सबसे श्रेष्ठ प्रार्थना वह होगी कि हम परमात्मा के दरबार में शांत चित्त बैठ जाएं और परमात्मा को बरसने दें, परमात्मा हमारे ऊपर बरसे और हम उसमें भीगे, हमारा पात्र जो है परमात्मा से परिपूर्ण हो जाए, उसके अंदर जो कुछ भी कूड़ा कबाड़ा है बह जाए। परंतु हम खाली नहीं बैठ सकते। हमारा चित्त इतना चंचल है, मन इतना चंचल है कि हम कुछ क्षणों के लिए भी खाली नहीं बैठ पाते। आप सब अपने जीवन में देखते हो, कभी कभी परमात्मा ऐसा अवसर भी दे देते हैं खाली बैठने का, तो आप खाली रह नहीं पाते हो, कुछ ना कुछ पुराना न्यूज़पेपर ही उठा लेते हो, उसको ही पलट के देखने लग जाते हो, कोई मैगजीन उठा लेते हो, वो नहीं है तो टीवी इत्यादि रिमोट से सीताराम या कुछ और ऑडियो वीडियो कुछ, मतलब खाली नहीं रहना चाहता है, खाली रह नहीं सकता। ये उसके साथ बड़ी समस्या है। इसलिए संत महापुरुषों ने, हमारे महानुभावों ने कहा कि जो महापुरुषों ने परमात्मा के स्तवन किए हैं, स्तुतियां की हैं, प्रार्थना की है, उनको हम दोहराएं और उन प्रार्थनाओं के द्वारा हमको रास्ते मिलेंगे, मार्ग मिलेंगे। उन प्रार्थनाओं को जब हम बारंबार दोहराएंगे तो हो सकता है जिस कक्षा में वो महापुरुष थे उस कक्षा में हमारा प्रवेश हो जाए, और उस कक्षा में प्रवेश करने के बाद फिर जिस निजानंद की मस्ती में, जिस परमानंद की मस्ती में वो महापुरुष डूबे और उनके द्वारा ये सब स्तुति स्तोत्र इत्यादि प्रकट हुए, ये परमात्मा जब देखते हैं कि अमुक महापुरुष
अहंकार से रहित हो गया है, उसका अहंकार पूर्णतः गलित हो गया है, वो परमात्मा की इच्छाओं में ही अपनी इच्छा मिला चुका है, उसकी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं, तब ऐसे महापुरुषों के द्वारा कुछ सदग्रंथों का सृजन होता है। जैसे राम रक्षा स्तोत्र आप सब पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं। ये जो है आदिष्वान यथा स्वप्ने राम रक्षा मीमांस, ये बुद्ध कोशिक अर्थात विश्वामित्र जी को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया और इसकी रचना हुई। ये राम रक्षा स्तोत्र जो है बहुत अधिक प्रभावशाली है। ये स्तोत्र मंत्र जो प्रभावशाली होते हैं उनके पीछे मूल में कुछ कारण है। जिस देवता की जितनी अधिक आराधना उपासना होती है, आज वैष्णव देवी के मंदिर बहुत जगह बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि वैष्णव देवी के दरबार में बहुत लोग साधक दर्शन के लिए जा रहे हैं, उपासना के लिए जा रहे हैं। पहले तो माँ भगवती के दरबार में अंदर बैठ के उपासना का अवसर मिल जाता है। अभी तो वहाँ इतनी भीड़ है कि बस दर्शन करते हुए निकल जाना पड़ता है, तो वहाँ बैठ के उपासना नहीं हो सकती है। अभी तो 2 रास्ते बना दिए गए हैं, एक से प्रवेश और एक से बहिर्गमन। पहले बैठ के लेट के जल में से थोड़ा सा जाना पड़ता था, फिर वहाँ जाके भगवती के दरबार में एक दिव्य आनंद मिलता था। तो हम ये बता रहे थे बद्रीनाथ जी के विग्रह के लिए लाखों लोग, अभी समाचार मिल रहे हैं कि ऋषिकेश में इतनी भीड़ है कि बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए जाने के लिए साधन नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, मतलब बहुत अधिक भीड़ है। तो ये सब जो देव स्थान हैं, बाला तिरुपति जी हैं और या स्वामी शरणम अय्यप्पा दक्षिण भारत में, तो ये जो स्थान है इन सब में इतनी भीड़ जो हो रही है उसके मूल में कारण क्या है? उपासना बहुत हुई है, बहुत अधिक उपासना हुई है, और उपासना का प्रभाव से वो देवता जागरूक है, वो देवता जागरूक है। जब कोई मंत्र बहुत अधिक जपा जाता है, जब कोई स्तोत्र का बहुत अधिक पाठ किया जाता है, तो वो मंत्र, वो स्तोत्र जागरूक हो जाते हैं। इसीलिए मंत्र जप से पहले मंत्र को जगाना होता है, और फिर उसके बाद जो पहले आप पुरुषचरण इत्यादि करते हैं, उस पुरुषचरण के पीछे भी यही भाव छिपा है। पुरुषचरण के द्वारा मंत्र की शक्ति को प्रकट करना है, उसको जागृत करना है, और वो जब जागृत हो जाती है तो उसका बहुत प्रभाव दिखाई देता है। तो हम ये बता रहे हैं, श्री राम रक्षा स्तोत्र है या गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस है। रामचरितमानस के विषय में भी भगवान शंकर ने ही आदेश दिया, सपने साचे मोहि पर जो हरि गोरी पसाओ। स्वप्न में जो भगवान शंकर ने मेरे लिए आदेश दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो अगर स्वप्न सत्य है तो मैं इसमें जो कुछ भी महत्व वर्णन कर रहा हूं वो सत्य है। और फिर भगवान शंकर ने उस पर सत्यम शिवम सुंदरम लिख के हस्ताक्षर किए। तो ये जो पवित्र ग्रंथ हैं, ये सब में परमात्मा के विशेष शक्ति छिपी हुई है। क्यों छिपी है? क्योंकि ये जो रचनाएं हैं ऐसे महापुरुषों, जैसे वेद अपौरुष्य है, पुरुषार्थ के द्वारा नहीं रचा गया। इसी प्रकार से ये जो दिव्य ग्रंथ हैं, ये जो पवित्र ग्रंथ हैं, ये सब अपौरुषे हैं। ये किसी व्यक्ति के पुरुषार्थ की, बुद्धि की उपज नहीं है। कोई सोचे कि उन्होंने बहुत अधिक अध्ययन करके, ये सब उनके अंदर से प्रकट हुआ है, अंदर से प्रकट हुआ। ज्ञान जो है अंदर से प्रकट होता है। तो इन सब स्तोत्र इत्यादि के जो पाठ हैं, स्वाध्याय हैं, वो इसीलिए करने चाहिए कि हम सब परमात्मा से प्रार्थना करने का ढंग नहीं है। हमें नहीं मालूम है कि परमात्मा के दरबार में जाके क्या प्रार्थना करें, और कभी कभी प्रार्थना करके हम ठगे जाते हैं, अर्थात
और हम परमात्मा के दरबार में जाके, जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता जो कि शासनाध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्ष है, उनसे कहे कि हमको तो बस चॉकलेट चाहिए। अरे वो इतने ऊंचे पद पे हैं और बच्चा एक चॉकलेट मांग रहा है। तो इसी प्रकार से हम परमात्मा के दरबार में कोई छोटी मोटी बातें मांग लेते हैं, और कभी कभी तो विपरीत बातें जो नहीं मांगने चाहिए, जिसके लिए कल हमको पश्चाताप करना पड़ता है, दुख होता है कि भगवान से ऐसा हमने क्यों मांगा। तो इस प्रकार से होता है। इसलिए हम सब परमात्मा के दरबार में जाकर ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए जो हमारे लिए कल्याणकारी हो। वो प्रार्थना हम नहीं जानते। हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, बहुत तुच्छ है, बहुत तुच्छ है। हम बहुत आगे का नहीं देख पाते हैं। हम एक व्यक्ति किसी भयंकर रोग से पीड़ित होकर तड़फड़ा रहा है, प्रदान कर दीजिए। वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाए और गांव में जाके आग लगाए, तो हमारी प्रार्थना किसका? इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति रोग में तड़प रहा है तो आप उसकी सहायता नहीं करो, परंतु परमात्मा से केवल वही प्रार्थना करो कि भगवान हमें नहीं मालूम है कि इस व्यक्ति का किस प्रकार से हित होने वाला है, आप कृपा करें, जिस भी प्रकार से इसका हित हो सकता है वही आप। भरत जी ने यही कहा, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हुई, करुणा सागर कीजिए। जिस भी प्रकार से प्रभु आपकी प्रसन्नता है वही आप करें। तो अपनी तरफ से उन्होंने ये निवेदन नहीं किया। वैसे भरत जी जो है, भगवान श्री राम को वन में से लौटाने के लिए, श्री अवध की तरफ लौटाने के लिए दृढ़ संकल्प होके गए, दृढ़ संकल्प होके गए। मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला जी इत्यादि जब चलने के लिए कहीं के भाई सब चित्रकूट चल रहे हैं, हम भी साथ में चले, तो भरत जी ने कहा कि आप सबको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? मैं भगवान श्री राम को उनसे अवश्य लौटा के ले आऊं, ऐसा दृढ़ निश्चय करके गए। उनको विश्वास था कि बचपन में भगवान श्री राम जब मैं खेल में हारता था, हारे खेल जितावई मोही, उस समय भी मेरे को जिता देते थे, तो भगवान मेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, जरूर पूरी करेंगे। परंतु जब भगवान श्री राम का सानिध्य प्राप्त हुआ और उनके अंदर जो वास्तविक प्रेम है वो प्रकट हुआ, भरत जी के अंदर वास्तविक प्रेम प्रकट हुआ, अर्थात वास्तविक भक्ति प्रकट हुई। सा तस्मिन परम प्रेम रूपा। और फिर भरत जी ने अपनी तरफ से कोई आग्रह नहीं किया, कोई आग्रह। जय विधि प्रभु प्रसन्न, प्रभु जिस प्रकार से आपकी प्रसन्नता है मेरे लिए आदेश दीजिए, मेरे को क्या करना है। तो हम ये बता रहे हैं कि अपनी तरफ से हम प्रार्थनाएं ना करें। हम अपने हित अहित की बात नहीं समझ सकते। हमारी बुद्धि बहुत बहुत तुच्छ है, बहुत तुच्छ है, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। बस परमात्मा के दरबार में बैठ जाएं जाके, और परमात्मा जो करना चाहे वो होने दे। हम परमात्मा के यंत्र बन जाएं, हम अपनी तरफ से कुछ ना करें। और अगर बिना किए नहीं रहा जा सकता है तब फिर आप मंत्र जाप कीजिए। तब आप मंत्र जाप में भी और कुछ नहीं है, उस परमात्मा के प्रति नमस्कार किया गया है। नमः शब्द मंत्रों में आता है, मंत्रों के अंत में स्वाहा शब्द आता है, नमः शब्द आता है। ये नमः क्या है? नमन, झुकने की पराकाष्ठा। हम कहते हैं भगवान को प्रणाम करना। प्रणाम का अर्थ होता है प्रकृष्ट करके नमन, झुकने की एक सीमा आ जाए,
हम अधिक से अधिक कितना झुक सकते हैं परमात्मा के दरबार में, हम झुक जाएं। बड़ा कठिन है, झुकना बहुत कठिन है। वैसे तो जबरदस्ती हम मत्था भूमि पे टेक देते हैं, भूमि पे मत्था रख देते हैं। कभी कभी हम साष्टांग भी पढ़ के भगवान को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। परंतु सही अर्थों में अगर एक बार प्रणाम हो जाए, शकित प्रणाम किए अपना, शकित देव कृपन्नाय तवास्मिति च यासि, एक बार भगवान को कोई प्रणाम करे और भगवान से कहे तवास्मि, मैं आपका हूं, परमात्मा उसको अभयम सर्वभूते, सब प्रकार से निर्भय कर देते हैं, सब प्रकार से निर्भय कर देते हैं, अभय प्रदान कर देते हैं। परंतु अभी तक हम भगवान को प्रणाम नहीं कर सके। ये मंत्र में जो नमः शब्द है, ये बारंबार रटने से कभी तो हम प्रणाम कर पाएंगे, कभी प्रणाम कर पाएंगे। एक बार अगर प्रणाम हो जाएगा तो जीवन में क्रांति, हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। और बस तो भगवान के दरबार में जाएं, जरूर जाएं नित्य प्रति, और अगर बन सके तो भगवान के मंदिर मठों में जाना अच्छी बात। ये मंदिर मठ के पीछे उद्देश्य है। विभीषण जो हैं घर में भी आराधना उपासना कर सकते हैं। लंका में चारों तरफ आतंक है, राक्षस लोगों का निवास है, फिर भी उन्होंने हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। क्या जरूरी था कि मंदिर भिन्न बनाया जाए? अरे घर में ही तो छोटा सा मंदिर बना लेते, क्योंकि चारों तरफ आतंकवादी, कहीं मोहिक मानुक ध्येन खर अज खल निशाचर भक्षी, वो राक्षस प्रवृत्ति वाले, तामसी आहार करने वाले लोग। परंतु मंदिर भिन्न बनाया, कारण ये है कि घर में हम जो रहते हैं तो घर का वातावरण उतना पवित्र नहीं रख पाते, उतना स्वच्छ नहीं रख पाते। इसलिए मंदिर जो है, पूजा का स्थान जो है, उसमें ना तो किसी प्रकार की व्यावसायिक व्यवस्था हो। आजकल तीर्थों में थोड़ी ठीक है, कलिकाल का प्रभाव है, तो व्यावसायिक व्यवस्थाएं आ गई, आवासीय व्यवस्थाएं आ गई। तो इन सब तीर्थों की महिमा जो है, जो वास्तविक तीर्थ की महिमा दिखाई देनी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई दी। तो मंदिर इत्यादि जो अलग बनाए जाते हैं, उसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि वहां सामूहिक रूप में उपासना करें। तो जो सामूहिक स्पंदन है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, उस वायुमंडल में, उस वातावरण में भरी होगी। तो जो व्यक्ति ऐसे होंगे कि जिनका मन कभी भी परमात्मा की तरफ नहीं झुकता होगा, उनके ऊपर भी वो ऊर्जा जो है, आध्यात्मिक ऊर्जा जो है, उसका प्रभाव पड़ेगा और उनके मन में भी परमात्मा के प्रति भाव जागृत हो जाएगा। दूसरी बात, जो घर के अन्य क्रियाकलाप हैं, उनके जो स्पंदन हैं, उनसे सुरक्षित रहेंगे। इसलिए मंदिर मठों में कभी भी कोई दूसरे गतिविधि नहीं होनी चाहिए, केवल उपासना के स्थान होने चाहिए, केवल उपासना के स्थान होने चाहिए। वैसे अभी तो भारत में भी देव स्थानों के साथ साथ शिक्षण संस्थाएं, जिस प्रकार से पाश्चात्य देशों में चर्च के साथ स्कूल कॉलेज, इस प्रकार से भारत में भी कुछ कुछ चेष्टाएं हो रही हैं, वो अच्छी है, गलत नहीं है। क्योंकि शिक्षण संस्था के साथ अगर देव स्थान है तो वहाँ का जो पवित्र वातावरण का असर विद्यार्थियों पे पड़े, अच्छी बात है, अच्छे संस्कार। परंतु देव स्थान व्यावसायिक रूप ना दिया, व्यावसायिक रूप ना दिया। धर्म, ईश्वर, इनसे कोई धंधे पानी ना, इनके द्वारा धनोपार्जन इत्यादि करके
संस्था को चलाने की बात सोचें, अच्छा नहीं। जो अनंतानंत ब्रह्मांड का मालिक, जो विश्वंभर है, जो सारे सृष्टि का पालन पोषण करने वाला है, तो सबका पालन कर रहा है, तो हमारा पालन नहीं करेगा क्या? उसके मंदिर के लिए हमको सोचना पड़े कि इसकी व्यवस्था कैसे चलेगी, तो फिर वो परमात्मा का मंदिर नहीं होगा, वो हमारा मंदिर होगा। परमात्मा का मंदिर होगा तो परमात्मा के यहाँ किसी प्रकार का अभाव नहीं होगा, किसी प्रकार का अभाव नहीं। श्री देवी और भूदेवी उसकी दासी है, संपूर्ण ईश्वर की जो अधिष्ठाती देवी है वो तो उसकी चरण दासी है। ठीक है, तो ये जो सामूहिक स्थान की बात हो रही थी, सामूहिक रूप में उपासना की बात हो रही थी, वैसे महर्षि अत्रि ने कहा है, महर्षि अत्रि ने भगवान से प्रार्थना करते हुए निवेदन किया है, विविक्त वासिना सदा भजंती हीन मत्सर। भजन में, साधन में, उपासना में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो मात्सर्य का अभाव। मात्सर्य ईर्ष्या का एक विकृत रूप है। जब किसी की उन्नति को देख के हमारे मन में एक भाव पैदा होता है कि हमको भी आगे बढ़ना चाहिए, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, नहीं बढ़ पाते हैं, तो हमारे मन में एक जलन होती है कि वो व्यक्ति आगे क्यों बढ़ रहा है। इसका नाम है ईर्ष्या। और जब हम पूरी कोशिश करके उसके समकक्ष नहीं आ पाते, उससे आगे नहीं बढ़ पाते, तो फिर हम उसकी टांग पकड़ के खींचते हैं, आगे मत बढ़ो, मात्सर्य। तो भजंती हीन मत्सर, भजन साधन में मात्सर्य नहीं आना चाहिए कि अमुक व्यक्ति भक्ति में क्यों आगे बढ़ रहा है। राणा जी जो हैं, मीरा को जो सताते थे, मीरा के साथ जो अत्याचार अनाचार हुआ, उसके मूल में कारण यही था, मात्सर्य। राणा के यहाँ भी जन्माष्टमी व्रत होता था, राणा जी भी श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते थे। ऐसा नहीं है कि वो कोई नास्तिक व्यक्ति थे, परंतु देखा कि ये एक महिला और भजन साधन में इतनी आगे बढ़ गई, इतनी आगे बढ़ गई कि लोग, बड़े बड़े संत महात्मा इसकी चरण धूलि को शिरोधारी कर रहे, और हम राजा यहाँ के, और हमको कोई पूछता नहीं। ये मात्सर्य आ गया। और फिर मीरा को गिराने के लिए अनेक अनेक प्रयास किए। तो बहुत जगह होता है, पत्नी अगर भजन साधन में आगे निकलने लगी, पति को तकलीफ हो जाए, क्यों आगे निकल। मात्सर्य से रहित होकर भजन करना चाहिए। और विविक्त वास, एकांत वास, ये सामूहिक उपासना और विविक्त एकांत। एकांत जरूरी या सामूहिक जरूरी? वैसे आपको बताया, मां दक्षिण भारत में एक माता जी हुई हैं, तो जो प्रातः काल उठ के अपने वर्ग विशेष के महिलाओं को साथ में लेके स्नान करने जाती। जिस प्रकार से गोपिकाएं उठती थीं, उठने के बाद दूसरी गोपिका को साथ लेती थीं, तीसरी को साथ में लेती थीं, फिर सब साथ में जाके माता कात्यायनी की उपासना करती थी। पहले जमुना स्नान करती थी, फिर जमुना जी का स्नान किया। तो ये सामूहिक उपासना जो है बहुत अच्छी है। और विविक्त वासी, एकांत, ये भी आवश्यक है। ये दोनों में जब व्यक्ति साधना के अंदर प्रवेश कर जाए और साधना में एकांत में बैठ के उसका चित्त शांत होने लगे और शांत चित्त से परमात्मा की उपासना कर सके, तो एकांत में रहा जा सकता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। परंतु जब तक उस कक्षा में हम नहीं प्रवेश किए हैं, उस स्तर में हम नहीं पहुंचे हैं, तब तक के लिए सामूहिक साधना अच्छी है। तो ये दोनों प्रकार की साधना में विरोध नहीं है। अलग अलग
कक्षाएं, अगर हमारा मन इतना चंचल है कि हम माला लेके बैठते हैं और मन भटकता रहता है, हम हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं, मन भटकता रहता है, अच्छा है कि सामूहिक साधना में प्रवेश करें। बहुत से व्यक्तियों के साथ बैठ के साधना करेंगे, धीरे धीरे चित्त की स्थिति शांत होने लगी, और जब हम एकांत में साधना करने योग्य हो जाए तो फिर एकांत में साधना में आगे बढ़ते चले जाए। विविक्तवासी भी अच्छे हैं, एकांतवासी भी अच्छे हैं, और सामूहिक दोनों ही अच्छे हैं, और दोनों की ही जरूरत है। कभी भी इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए कि सामूहिक उपासना के स्थान ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। तो ज़्यादा हमको कुछ नहीं कहना है, वो तो आए थे माँ के दरबार में, सोचा कि 2 श्रद्धा सुमन वाक्यों के द्वारा माता के चरणों में समर्पित कर। परमात्मा ने जिस व्यक्ति को जिस प्रकार की क्षमता दी है, जिस प्रकार की योग्यता दी है, उसी योग्यता के द्वारा परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। किसी के पास परमात्मा ने धन दिया है, धन से परमात्मा की सेवा करो। किसी को परमात्मा ने कुछ बोलने की शक्ति सामर्थ्य दी है, उससे बोल के शब्दों के द्वारा परमात्मा की सेवा करो। जिस जिस प्रकार की किसी में शारीरिक शक्ति सामर्थ्य है, और उस प्रकार से परमात्मा की सेवा करो। परमात्मा की सेवा के लिए ही हम जीवन है, हम परमात्मा के हैं और परमात्मा के लिए ही हैं। हमारा जीवन जो है परमात्मा के लिए ही है, और पूरी क्षमता का, पूरी योग्यता का उपयोग परमात्मा की सेवा में करना चाहिए। तो परमात्मा के दरबार में आए, माता जी के चरणों में मस्तक झुकाया, माता जी ने कुछ शब्दों के लिए प्रेरणा दी, शब्द निकले जो कुछ अनुकूल हो, माता जी के द्वारा प्रेरित जो भी शब्द निकले, जो भी अनुकूल हो, जिनको ग्रहण करने में आप सब सक्षम हो, करें। क्योंकि भक्ति के मार्ग में छोटी छोटी बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्ति करने में बहुत कठिनता है, और कहीं कहीं भगवान श्री राम कहते हैं, कहो भक्ति पथ कवन प्रयास। भगवान की भक्ति के लिए कौन प्रयास की जरूरत है, यह तो बहुत सरल मार्ग है। दोनों बातें आपस में विरोधी दिखाई दे रही, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में जहाँ कहा है रघुपति भक्ति करत अति कठिनाई, रघुनाथ जी की भक्ति करने में बहुत कठिनता है, उसमें बताते हैं कठिन के लिए कठिनता है, सरल के लिए सरलता है। हाथी जो है जल के प्रवाह में विपरीत दिशा में आगे नहीं बढ़ पाए, और मछली जो है आसानी से जल के प्रवाह में विपरीत दिशा में, जिधर से जल का फ्लो प्रभाव आ रहा है उस दिशा में आसानी से चढ़ जाती है, उसको कोई तकलीफ नहीं। अगर कोई व्यक्ति ये खांड चीनी को रेती में मिला दे, दोनों के कण बराबर हों, तो उनको अलग करना बड़ा कठिन हो जाएगा, बड़ा कठिन हो जाएगा। परंतु चींटी उसको आसानी से अलग कर देती है, वो उसके लिए सक्षम है। तो भगवान की भक्ति के छोटे छोटे सूत्र, नारद भक्ति सूत्र, सांडिल्य भक्ति सूत्र, अंगिरा भक्ति सूत्र, ऐसे भक्ति सूत्र हैं। इन सूत्रों के माध्यम से भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ा जा सकता है, परंतु उन सूत्रों को बिना समझे भक्ति करना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। खाली मंदिर में जाके भगवान के 4 पुष्प चढ़ा दिए, साष्टांग वंदन, आत्म निवेदन जिसको कहते हैं, क्या भगवान का चरित्र श्रवण कर लिया, कीर्तन कर लिया, कीर्ति का गान कर लिया, इतना ही भक्ति नहीं, इतना ही भक्ति नहीं। भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण सा परा अनुरक्ति, सा तस्मिन परम प्रेम, परमात्मा के प्रति प्रेम होना चाहिए। और प्रेम कैसा?
निष्केवल प्रेम, निर्वासनिक प्रेम, जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, अपेक्षा नहीं है, वो है भक्ति। तो भक्ति के छोटे छोटे सूत्र हैं जो सत्संग के माध्यम से या इन महापुरुषों की वाणी के माध्यम से जाने जा सकते हैं। अगर भक्ति करना चाहते हैं तो इन सूत्रों को जरूर एक बार पढ़ें, समझें। रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, ये सब भक्ति के ग्रंथ, सब भक्ति के ग्रंथ। इनमें भक्ति के रहस्य उद्घाटित किए गए हैं, उनको समझना होगा। भक्ति दो प्रकार की, एक स्वेच्छाचारणी भक्ति, आपने रामचरितमानस में पढ़ा हो शायद, रघुपति भक्ति जो है गंगा की धारा कही गई है। राम भक्ति जहां सुरसरी, गंगा जो है जब वर्षा में तटबंधों को छोड़ के बहती है तो विध्वंसकारी हो जाती है, विध्वंसकारी हो जाती है। लोग कहते हैं गंगा मैया अपना उग्र रूप शांत करो, सौम्य शांत रूप में आ जाओ, सौम्य शांत रूप में आ जाओ। और गंगा जब अपने तटबंध के अंदर बहती है तो वो माता के रूप में पूजी जाती है। उसका जल जो है आप लोग देश विदेश में जहां जहां ले जाते हैं, पवित्र जल। तो ये गंगा तटबंधों के अंदर, मतलब मर्यादित भक्ति, मर्यादित भक्ति, भक्ति मर्यादित होनी चाहिए, सीमाओं में होनी चाहिए। भक्ति उच्छृंखल नहीं होनी चाहिए, स्वेच्छाचारणी नहीं होनी चाहिए कि जैसा चाहे वैसा कर रहे हैं। विधि पूर्वक होनी चाहिए, उसको समझ के करना चाहिए, उसके रहस्य को समझना चाहिए, भक्ति के सूत्र को समझना चाहिए। और फिर अगर आप भक्ति करेंगे तो बहुत सरल है, बहुत सरल है और बहुत बहुत अधिक आनंददायक है। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, अनुपम है वो, और संपूर्ण सुख की जड़ है। इस जड़ को जो भी सींचेगा तो संपूर्ण आनंद रूपी फल उसको प्राप्त हो जाएंगे, परंतु छोटे छोटे सूत्रों को समझना चाहिए। तो हमें ज्यादा बोलने का अभ्यास नहीं है, ज्यादा देर तक नहीं बोल पाते हैं। बस जो कुछ परमात्मा ने कहलाया, कहा गया, आप सबने प्रेम से, श्रद्धा से श्रवण किया। परमात्मा कृपा करें उसका कुछ अंश भी अगर जीवन में चरितार्थ कर सकें तो कल्याणकारी होगा। जय श्री राम। बैठे रहेंगे श्री राम। Sita